नमस्ते, मैं सुमित आज़ाद आज आपके साथ एक बहुत ही गंभीर क्वेश्चन पे चर्चा करने वाला हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पीछे क्या है, ताजमहल है। तो क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि ताजमहल का वाइट कलर धीरे-धीरे डिग्रेड होके येलोइश कलर में कैसे चेंज होते जा रहा है, मटमैला क्यों होते जा रहा है? ये बहुत ही चिंतन का विषय है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। ये हमारा कल्चरल हेरिटेज है और ये धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, डिग्रेड होते जा रहा है, इसका कलर जाते जा रहा है, मतलब कि ख़त्म होते जा रहा है। तो इसके पीछे का मेन रीज़न क्या है, इसको हम साइंस की मदद से समझते हैं। तो देखिएगा, इसके लिए मैंने एक क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन क्या है, देखेंगे एक स्टैचू है जो आपका मार्बल का बना हुआ है, जो 1908 में कुछ ऐसा दिख रहा था और 1969 में कुछ ऐसा हो गया। तो जनरली यहाँ पे कह रहा है कि मार्बल स्टैचू आर कोरेड और स्ट्रेन इन रेन वाटर आइडेंटिटी द मेन रीजन। 4 रीजन नीचे दिया हुआ है, आपको मेन रीजन को क्या करना है, आइडेंटिटी करना है। लेकिन सबसे पहले हम समझते हैं कि मार्बल का इतना सुंदर स्टैचू स्ट्रेन होके, कोरेड होके, धुल के कुछ ऐसा क्यों हो गया भाई। तो इसके पीछे का रीजन कह रहा है, मतलब कि बता रहा है कि रेन वाटर के कारण ये रीजन हुआ। तो रेन वाटर जैसे ही दिमाग में आया तो हम जानते हैं कि या तो रेन वाटर का पीएच वैल्यू 7 के इक्वल होगा, या तो रेन वाटर का जो वैल्यू है 7 से कम होगा। दैट मीन्स जो आपका रेन वाटर का हम बात कर रहे हैं, किसका बात कर रहे हैं, रेन वाटर का। मैंने बोला कि इसका पीएच वैल्यू कितना के इक्वल होगा, 7 के इक्वल होगा। तो 7 के इक्वल होगा, दैट मीन्स ये क्या है, आपका न्यूट्रल है। वही मैंने बोला कि एक रेन वाटर होगा जिसका जो पीएच वैल्यू है वो 7 से क्या होगा, कम होगा। तो 7 से कम होगा तो इसका नेचर कैसा हो जाएगा, तो एसिडिक नेचर हो जाएगा। कैसा नेचर हो जाएगा, तो एसिडिक नेचर का रेन हो जाएगा। जनरली जो रेन है उसका पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा नहीं होता, रेन वाटर का जो है, यानी कि ये बेसिक नेचर का नहीं होता है। ठीक है, पॉल्यूशन वाला जो वाटर है वो बेसिक नेचर का हो सकता है। मान लीजिए कि रेन वाटर का पीएच वैल्यू 7 था और वो रेन वाटर अर्थ के ऊपर आके गिरा, अर्थ के ऊपर खाद डाला हुआ था, मतलब फर्टिलाइज़र था, उस फर्टिलाइज़र से रेन वाटर रिएक्ट करके और कैसा नेचर का हो गया, बेसिक नेचर का हो गया। लेकिन हम बात करेंगे जो बारिश हो रही है अर्थ के ऊपर, तो उसका जो पीएच वैल्यू है या तो 7 है या फिर आपका 7 से कम है, यानी कि नेचर कैसा है, एसिडिक है। बेसिक नेचर का जो बरसने वाला बारिश होता है उसका नेचर बेसिक नहीं होता है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे जनरली जिसका पीएच वैल्यू 7 होगा वो तो मार्बल के साथ रिएक्ट करेगा ही नहीं। ठीक है, तो रिएक्ट कौन करेगा, तो आपका एसिड वाला जो वाटर है वो क्या करेगा, आपका मार्बल के साथ रिएक्ट करेगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि एसिडिक रेन के पीछे का कारण क्या है। तो जैसा कि आपको पता है कि रेन होने के लिए, अगर रेन कराना है तो उसके लिए क्या चाहिए भाई आपको, तो क्लाउड चाहिए। अब क्लाउड कैसे, क्लाउड का फॉर्मेशन कैसे होगा, तो आपको पता है कि वाटर का इवेपोराइजेशन होगा, मतलब वेपोरेट होकर वाटर कहाँ जाएगा, स्काई में जाएगा और क्लाउड का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग एसिडिक रेन का, कि एसिडिक रेन का पीछे का रीजन क्या है। तो आप देखेंगे हम बात कर रहे हैं एसिडिक रेन जिसका पीएच वैल्यू जो है आपका 7 से क्या है भाई, तो कम है। तो एसिडिक रेन जो है, क्लाउड जो बन रहा है आपका जिसमें वाटर का वेपर है, तो क्लाउड का फॉर्मेशन वाटर के वेपर के साथ साथ पॉल्यूशन के साथ हो गया, मतलब कि एयर पॉल्यूशन के साथ हो गया। तो एसिडिक रेन के पीछे का मेन रीजन क्या है, तो आपका एयर पॉल्यूशन है। अब एयर पॉल्यूशन होगा कहाँ से, तो एयर पॉल्यूशन आपका स्मोक से होगा। जो स्मोक होगा, धुआं होगा, उससे होगा। अब क्या चीज़ का स्मोक, तो आपका व्हीकल का हो सकता है, व्हीकल में आप पेट्रोल जला रहे हैं, डीजल जला रहे हैं, ठीक है, तो उसका हो सकता है। आप केरोसिन जला रहे हैं, या फिर कोल का हो सकता है, आप कोयला जला रहे हैं, ठीक है, तो उससे जो स्मोक निकलेगा। या फिर जो आपका फैक्ट्रीज वगैरह से स्मोक निकल रहा है, जनरली फैक्ट्री से जो स्मोक निकलना चाहिए वो ट्रीटमेंट होकर निकलना चाहिए, ट्रीटेड स्मोक निकलना चाहिए, लेकिन जनरली हमारे यहाँ ऐसा होता नहीं है। तो व्हीकल का स्मोक हो गया, आपका कोल का स्मोक हो गया, फैक्ट्रीज का जो स्मोक हो गया, या फिर आप ब्रिक्स चिमनी है उसका स्मोक हो गया, या फिर आप डस्ट पार्टिकल को, कचरा को कहीं पे रख के क्या कर दिए, जला दिए, तो उसका जो स्मोक है वो क्लाउड